हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे हरे कृष्णा के अलग अलग धुन हारमोनियम पे पकड़ पे नहीं आ रही है। मैं जब कौन सी भी ट्यून गुरु पूजा में गाता हूँ तो आराम से गाता हूँ, पर जब हारमोनियम में पकड़ने की बारी आती है तो पूरा बेसुरा हो जाता है। अभी उदाहरण के तौर पे ये ट्यून, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैं कैसे पकड़ में लाऊं इसमें? तो बेसिकली आपको इसी टोन को हारमोनियम में इसको मैच करना है, इसको हारमोनियम के साथ गाना है। तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि कोई भी सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट लर्न करना है तो हमें दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, बट अगर वही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को अगर छोटे छोटे विभाजन में भाग में अगर उसको अगर स्टडी करते हैं तो छोटे छोटे से हम बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर सकते हैं। ओके। तो जैसे आपने वो कहा कि हरे कृष्णा, अभी इतना बड़ा इतना ये लंबा जो स्वर है उसको एक साथ आप हारमोनियम में लाना माइंड के लिए, बुद्धि के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसमें इस लॉजिकली इसे हम लॉजिकली सीखने का प्रयास करेंगे आज। आप खुद ही इसको बनाएंगे, मैं आपको खाली हेल्प करूँगा, आप खुद ही इसको कंपोज करेंगे। तो सबसे पहला स्वर आप इसको लीजिए। कौन सा स्वर है? हरे हरे, हरे में भी पहला ह, तो ये हमारा पहला स्वर है। तो इसी स्वर को अभी हमारे पास हारमोनियम के इतने सारे नोट्स है तो इस नोट से हमें मैच करना है। तो विस्तार के लिए बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। हाँ, तो इसे हम बोलते हैं जूम इन। ये पहला स्टेप है हमारा। ओके। जूम इन, हर स्वर को आप जूम इन कीजिए। ओके। अभी इसमें सेकंड प्रिंसिपल क्या है? अभी पहले तो हमने उस स्वर को हम खुद जूम किए, उसके बाद हमें कोई भी एक नोट दबाना है इसे। सपोज मैंने कोई भी एक नोट दबाया, उसके बाद मुझे देखना है कि वो मेरा जो स्वर है वो ऊपर है या नीचे है। अभी इस लॉजिक को सीखने के लिए बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये जो हारमोनियम है, जब आप ऊपर के नोट्स गाते हैं तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं हारमोनियम, और जब लोअर नोट्स हम गाते हैं तो ये लोअर की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कोई भी नोट दबाया है, अगर आपका स्वर ऊपर है तो आप ऊपर की तरफ उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वो नोट है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे वो नोट कौन सा है। थोड़ा यस, ये आपका नोट है। अभी देखिए, जब आप शुरू में नए में क्या होता है, हम जब भी टोन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो पहला टोन मिलने के बाद हम दूसरा भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा रिवाइव करते रहिए, वो वही टोन लीजिए जो आप उसमें माहिर हैं, तो आप भूलेंगे नहीं इसे। सपोज आपने पहला नोट निकाल लिया तो आप गाइए उसको, हरे कृष्णा, बेसिकली आपको यही गाना है और इसी स्केल से गाना है। तो पहला नोट आपको मिल गया, बहुत अच्छा। पहला नोट अगर मिल गया मतलब अभी आपकी जर्नी जो है शुरू हो गई। अभी सेकंड नोट कैसे मिले? सबसे बड़ी दिक्कत आती है सेकंड नोट। तो हर नोट का 3 ही पॉसिबिलिटीज है, मैंने बताया। एक तो ऊपर हो सकता है वो नोट जो फर्स्ट नोट के ऊपर रहेगा, या फिर फर्स्ट नोट के हिसाब से नीचे रहेगा, या बहुत बार फर्स्ट नोट पे भी रह सकता है। ओके। 3 पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। पहला है जूम इन, हर स्वर को आप विस्तार कीजिए। मतलब इमीडिएट ऊपर का ढूंढना है, इमीडिएट नीचे का ढूंढना है, एकदम नीचे नहीं जाना है, एकदम ऊपर नहीं जाना है। ओके। उसमें भी हरे, अभी आपके कान जो है इतने शार्प होने चाहिए, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कि मैं जो भी गा रहा हूँ मुझे एक सेंस होगा कि वो मैं ऊपर की तरफ गा रहा हूँ या नीचे की तरफ गा रहा हूँ।
ओके अभी सपोज आपको इतना समझ में आ रहा है सुन के, अगर किसी को अगर सुन के समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए एक और लॉजिक है। आपका जो वोकल थ्रोट है इसको आप जस्ट पकड़िए यहाँ पे और आप गाएंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे हरे, सेकंड नोट पहला नोट मिल गया, आप ट्राई कीजिए हरे, तो ये रे ऊपर कंठ जो है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो अगर आप यस तो ये सेकंड नोट इसका मतलब यहाँ पे हारमोनियम ऊपर में ही होगा। ओके ओके। अगर किसी के कान अगर शार्प नहीं है, अगर इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है कि ऊपर नोट है नीचे नोट है, तो जस्ट आप यहाँ पे पकड़िए, ओके आपके जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट खुद ही आपको बता देगा कि स्वर कहाँ जा रहा है। ओके ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने सेकंड नोट को आपने पहचान लिया, कैसे? सबसे नज़दीकी नोट जो है उसको आपने दबाया और अभी थर्ड प्रिंसिपल ये है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम हर नोट को हर नज़दीकी नोट से दूर के नोट तक हम चेक करते जाते हैं कि ये वही सेकंड नोट है क्या नहीं। हमने इतना तो पता चल गया कि ये नोट जो है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के कुछ 4-5 नोट में आपको ही मिल जाएगा। अगर वो सॉन्ग काफ़ी वाला मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए सिंपल सॉन्ग ही हम सिलेक्ट करते हैं। तो सेकंड नोट आपको मिल गया, एक बार फिर से गाइए हरे देखिए अभी क्री जो है बहुत सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम हारमोनियम के नोट्स पहले बजाते हैं फिर हम गाते हैं, तो लेकिन माइंड जो है वो हारमोनियम का नोट कैच कर लेता है। मतलब मन इसके हिसाब से जाना, एक्चुअली इसको मन अपने हिसाब से बेंड करना है। Yes, मन very इसके important. हिसाब से बेंड हो जाना। यस, तो अभी आपने थर्ड नोट जो है आप खुद गाइए, फिर उसके बाद हम हारमोनियम में ढूंढने का प्रयास करें। हरे कृष्ण, नहीं ये स्वर सही नहीं है, आप एक बार फिर से गाइए। हरे कृष्ण, मैं आपको मदद करता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ये सही है। हाँ। तो इसका मतलब आप आपके पास उसका रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जो सॉन्ग आप जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग रखिए, रिकॉर्डिंग के साथ भी कर सकते हैं। अभी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आलाप और ये सब होते हैं, मैं पर्सनली एक कान में मैं वो रखता हूँ क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एक कान में मैं रखता हूँ और उसको पॉज और ऑन करते रहता हूँ, प्ले करते रहता हूँ और वो नोट मुझे मिल जाता है माइंड में। पहले कोई भी चीज़ वो माइंड में आता है, उसका विस्तार फिर किसी और बाह्य वस्तु में आता है। परफेक्ट। तो हम अभी आप एक बार फिर से गाइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थर्ड नोट हरे कृष्ण, होल्ड ऑन हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, आपने वो थर्ड टोन आपने ऐसे ही निकाल दिया Okay. क्योंकि आपने इमेजिन किया। आपने अभी क्या क्या इमेजिन किया इसमें, इस टोन को फाइंड आउट करने के लिए बताइए। ये नीचे की तरफ होगा। हाँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने उसको एक्सटेंड किया, हरे कृष्ण। ओके। सेकंड चीज आपने क्या किया, ये अनुमान लगाया कि ये नीचे ही जा रहा है। उसके बाद आपने ढूंढना चालू किया, फॉर्चुनेटली आपको तुरंत मिल गया। ओके। तो अभी ये थर्ड नोट हमें मिल गया, मतलब मटका लग गया है। लग गया तो इसका लक है। अगर नहीं लगता है पर तो trial and error। हाँ, गो फॉर थर्ड प्रोसेस, दैट इज ट्रायल एंड एरर। ओके। अभी फोर्थ नोट हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। अभी आपका माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है कि मुझे नीचे ही जाना है, उंगली कभी ऊपर नहीं जाना चाहिए। यस, ओके। नाउ हरे कृष्ण। नहीं आपको क्या लग रहा है अभी अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें रखी, बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं और अब उस पर ट्राई कर रहे हैं, तो आपका माइंड और आप सरगम और आप हारमोनियम के नोट से इतना फैमिलियर होना चाहिए, जैसे सरगम होता है या फिर आप बेसिक हारमोनियम जो भी प्रैक्टिस करते होंगे, इतना आपने सीखना है कि भाई ये मैच हो गया या नहीं हो गया। ये दो ये एक रिक्विजिट है इस लॉजिक को समझने के लिए। तो इसलिए आपको सरगम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसकी आवाज़ के साथ एक रेजोनेंस, मतलब वो आवाज़ ये को स्वर का पहचान ये स्थान पाना। है, वो स्वर का वो स्थान है। हाँ, यस। तो अभी आपने वो फिफ्थ नोट भी आ गया, अभी एक बार फिर से कीजिए आप। हरे
बहुत अच्छा। मतलब 1/4 महामंत्र हो गया था देखो। एक बार फिर से। हरे कृष्णा बहुत बढ़िया। इतने जल्दी इस चीज़ को कैप्चर करना, और ये एक ऐसा लॉजिक है, आप अगर एक बार इसको धारण करते, एक बार समझ लेते हैं, तो आप इस टोन को तो कभी नहीं भूलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग में, इसके हेल्प से आप बाकी जितने भी टोन से आपको जो निकालने, इनफैक्ट वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल से शुरुआत करते करते आप खुद ही कंपोज करने लगेंगे। ओके तो नेक्स्ट पार्ट हम करें अभी। ओके, एक बार ये हाँ, एक बार कर लेते हैं। हरे कृष्णा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि माइंड इतना मतलब पावरफुल चीज़ है कि आप कोई भी गाना जब गाते हैं या फिर सुनते हैं, तो माइंड अपने आप, अगर आप सिंगर है या सिंगर है, तो आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन माइंड बनाना चालू करते हैं। आप देखेंगे कि जो ये हाथों के पोस्चर्स है, कोई अगर व्यक्ति जो है, सिंगर जो है, ऊपर की तरफ गा रहा है तो अपने आप वो ऊपर करता है, कोई नीचे की तरफ गाता है तो ऐसे कर देता है। तो इसका ये मतलब है माइंड जो है ग्राफ बना रहा है। मतलब ऐसा हरे कृष्णा हाँ। हरे कृष्णा यस, तो कृष्णा कृष्णा हरे हरे बहुत हरे राम 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 हरे हरे। अभी मैंने जैसे पहले बताया कि अगर Okay. किसी को ये ग्राफ नहीं आ रहा है, तो आपका जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है उसका आप हेल्प ले सकते हैं, ये बराबर वही दिखाएगा। तो अभी नेक्स्ट उसके Okay. बाद वाला हम फाइंड आउट करते हैं। हरे Okay. राम। हरे राम ओके हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण अब फाइंड इसमें एक और मजेदार चीज़ है इस धुन में, कृष्णा कृष्णा। आप यू विल बी सरप्राइज कि ये कृष्णा कृष्णा जो है वो हरे कृष्णा ही, वो दोनों जो सरगम है दोनों सेम है। ओके हरे कृष्णा 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 ओके हरे राम। तो बहुत बार चीज़ें काफ़ी सेम रहती है। हरे कृष्ण महामंत्र इटसेल्फ इज वेरी सिंपल बाय नेचर, बहुत सरल है, तो इसलिए नोट्स भी इसके सरल है। तो काफ़ी बार काफ़ी चीज़ आपको सिमिलर मिल जाएंगे, ओके तो उसका भी थोड़ा देखिए कि कौन सा सिमिलर हो सकता है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। यस, कृष्णा हरे राम। नहीं अभी कृष्णा कृष्णा ओके, कृष्णा कृष्णा चलिए। कृष्ण कृष्णा बहुत बढ़िया। कृष्णा कृष्णा ठीक है, यहाँ तक सेम है। अभी प्रोसीड। सबसे नजदीक वाला। वेरी नाइस। तो आपको ये टोन आप स्वयं इसको निकाल दीजिए। तो एक बार कंप्लीट इसको बजाएंगे। कृष्णा 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 अरे वो बहुत बढ़िया। एक बार कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 तो आप एक बार हरे कृष्णा का स्टार्टिंग से आप Okay. कोशिश करेंगे। मतलब इनफैक्ट ये सबके लिए टोटल समाधि लगती है, मतलब फुल स्वरों के ऊपर ध्यान, हाँ, पहले स्वर अपना स्वर फिर हाँ। उसको इससे मैच, मतलब पूरा एब्जॉर्प्शन इसमें लगता ही है। एब्जॉर्प्शन आएगा, क्योंकि हम जो टेक्निकल जो ट्रेडिशनल जो पद्धति से हम सीखते हैं, उसमें क्या आपको खाली जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं उसको स्पून फीडिंग, तो आपको सब दिया जाता है, ओके आपको खाली मैच करना है उसको। तो माइंड जो है वो उसको लगता है कि मैं सीख लिया,
बट उसके अंदर का जो एब्जॉर्प्शन रहा या फिर उसके अंदर का जो लॉजिक रहा जिससे कि मैं इसको सीखने के बाद बाकी स्वरों पे भी मैं अप्लाई करूँ, गानों पे भी, तो वो नहीं हो पाता। ओके, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से गए रागों की पद्धति से तो Time consuming। 5-6 साल लग जाएंगे क्योंकि उसके लिए बचपन से शुरुआत करनी पड़ती है और वो बहुत लेंथी प्रोसेस है क्योंकि हर एक राग को ये स्केल में, फिर वो स्केल में, हर एक राग को ठाट को 12 स्केल में, तब जाके आपको ये आएगा। परंतु ये मेथड ऐसा है कि डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, मतलब और इफेक्टिव भी। इफेक्ट यस। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम एक बार और। अभी तो अभी ऐसा है कि ये इसमें हम स्लिप हो जाते हैं, रट्टा के और स्लिप हो जाते हैं, मतलब रट्टा मारने लगते हैं। हाँ। परंतु ये बोल रहे हैं कि रट्टा नहीं मारना है। अभी मुझे मिल गया ना, अभी मुझे रट्टा नहीं मारना है। यस अभी मुझे साउंड का इससे मैच करने के लॉजिक के ऊपर ध्यान देना है, बराबर। यस, इसको मैंने इसको नाम दिया रेशियो मैचिंग। ओके, मतलब क्या हो रहा है, अगर आपने रट्टा नहीं मारा है ना तो ये स्वर है हमारा, स्वर का अपना कुछ डिस्टेंस है, एक नोट से लेकर दूसरे नोट में, सपोज 1 यूनिट का डिस्टेंस है। उसी प्रकार से वन नोट, हारमोनियम का वन नोट एक नोट से लेकर दूसरे नोट का कुछ अपना डिस्टेंस है, लेंथ। ओके, तो अगर इसका इस हालांकि दोनों अलग अलग है, बट आप अगर लॉजिक हर 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 स्वर और हर लेंथ का अगर ये इसका रेशियो निकालेंगे कि भाई स्वर का मेरे गले के साथ कितना रेशियो है, गले का लेंथ जो है, और नोट का हारमोनियम के नोट्स में कितना उसका ये है, तो इसका रेशियो बराबर निकलेगा। तो अगर मैं मगअप नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं उसको रट्टा नहीं कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी वो लॉजिक डेवलप करेगा कि सपोज आप हरे हरे, अभी ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके, तो रेशियो के प्रिंसिपल रूल के हिसाब से आपका माइंड जो है ऑलरेडी नोट्स के डिस्टेंस को कैप्चर कर लेगा। ओके, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अरे लोग जो है, मतलब कोई एक्सपर्ट जो प्लेयर्स है वो डायरेक्टली बजा रहे हैं, वो इन सब डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि उनका माइंड जो है, इंटेलिजेंस जो है, उस रेशियो को भाप लिया कि हरे मतलब मेरे हारमोनियम पे मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ये इसका एडवांटेज है अगर आप मगअप नहीं करते। ओके, ओके, तो अभी ओके, अभी ओके, हरे कृष्णा 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 सेम हरे राम, हरे राम 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 अभी अगला हरे कृष्णा इसका प्रिंसिपल तो अभी सेम है। ओके, तो आप इसे एज अ होमवर्क ले सकते हैं, या फिर तो आप इसे एज अ होमवर्क आप इसको Okay. प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ 1-2 लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्प होगा। ओके, जनरली हम सीखने के लिए जाते हैं कहीं, ओके, तो वो आपको पकड़ा देते हैं काली 1, मतलब फर्स्ट जो नोट है C शार्प, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। और हम लास्ट तक यही मान बैठते हैं कि यही सा है, पूरी ज़िंदगी भर इसी को हम सा मान के बैठते हैं। तो क्या होता है, आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो लिमिट इस पे आ जाता है। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अभी सबका अलग अलग स्केल है, तो एक जो टीचर जो है एक स्टैंडर्ड कर दिया कि आप इस स्केल से आप बजाएंगे, तो आप इसे कहीं से भी सीख सकते हैं।
कोई भी और भी टीचर अगर सिखाते हैं तो वो आपको खाली एक से ही सिखाएंगे। लेकिन लॉजिकली ये है, और मैंने कुछ किताबें भी पढ़े हैं स्वर से, तो उसमें लिखा है कि सा जो है वो खाली एक ही नहीं है। सा ये जो है एक रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से शुरुआत है। तो वो सा कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी नोट पे सा जो है वो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। उसके हिसाब से रे ग म बाकी आता है। बट आप अगर लिमिट हो गए तो बहुत बार ये चीज़ देखा गया है कि सबका गला जो यूनिक है, उसके हिसाब से स्केल सबका अलग अलग है। ओके, जैसे लेडीज का स्केल बहुत हाई रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके, और जेंट्स में भी अभी सबका अलग अलग, हम गाते भी हैं तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि सी शार्प से गाए, किसी किसी का डी और बाकी नीचे भी हो सकता है। तो इस मेथड से फ़ायदा ये है कि आपको ज़बरदस्ती आपके गले को एक वो स्टैंडर्ड जो बना के रखा है हमारे पद्धति में, ऐसे घोड़े को मतलब इतना हाँ। ही, ऐसे इतना ही ऐसा हो जाता है। तो आपको गले को ज़बरदस्ती उस काली एक नोट पे आपको खींच के लेके जाने की ज़रूरत है। आपको आप जिस स्केल पे कंफर्ट फील करते हैं उसी स्केल से ये जो है लॉजिकली आप इसको टोन्स को डिराइव करके आप खुद इसका आनंद उठा सकते हैं। तो ये दो और जो चीज़ है आप मैंने बताने का कोशिश किया। एक्चुअली बहुत सारे लॉजिक निकल सकते हैं जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करें। अभी दो मेथड है, एक तो आपको ट्रेडिशनल आपको सीखना है, उसके 5-10 साल लग जाता है, वो भी अच्छा है, दैट इज ऑथेंटिक, बट फिर उसमें स्कोप बहुत कम होता है कि आप इससे खुद को मतलब आप इसको अपना कैसे बनाएं। तो इस मेथड में आपको ये फ्रीडम मिलता है। तो बहुत अच्छा सीखने को मिला आज हमने क्या क्या सीखा। कौन सी भी धुन, पहले सबसे पहला उसका स्वर कहाँ से स्टार्ट होता है, स्वर को, हाँ, रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, स्वर को एक्सटेंड करें, स्वर को एक्सटेंड करना है, ऐसा एक्सटेंड करके गाना है, और गाने के हिसाब से हारमोनियम मैच करना है, ना कि हारमोनियम के हिसाब से। हाँ, उसका ये और रे, फिर देखना है कि ऊपर है या नीचे, क्या वही है, ये एक देखना है। करेक्ट। और ऊपर देखते हो इमीडिएट ऊपर का देखना है, ट्राई लाइनर में। नीचे की जब यदि आता है पहले तो माइंड में डिसाइड करना है कि आगे है नीचे है, क्या वही है। नीचे है तो इमीडिएट नीचे का देखना है, ऊपर है तो इमीडिएट ऊपर का देखना है, इस तरह से। और फिर ट्रायल है। और उसके बाद रट्टा की और नहीं जाना है। एक बार मिल गया तो फिर रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक के ऊपर ध्यान देना है कि कैसा स्वर की प्राप्ति करें। ओके। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला रट्टा की बात बोली, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो हम ऑफकोर्स अगर आपको कुछ प्रोग्राम है या फिर कुछ गाना है, कुछ आपको स्पेसिफिक करना है, तो उसको आप याद रख सकते हैं इनिशियल स्टेज। लेकिन इसकी आदत डाल देंगे तो फिर माइंड को कंफर्ट जोन रहेगा, तो आप आगे नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको जानना। तो एक बार धुन मिलने के बाद रट्टे के ऊपर मत जाइए, लॉजिक के ऊपर फोकस कीजिए कि क्या कौन सा स्वर का। तो इस हिसाब से आप जाएंगे तो कौन सी भी धुन आप पकड़ पाओगे। ओके, तो धन्यवाद विजय माधव प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हम अच्छी तरह से हारमोनियम के धुन प्राप्त करते जाएंगे और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन और उत्साह के साथ प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्ण।